सो हेलो एवरीवन, अ गर्ल लाइक मी के पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। तो पार्ट 8 की शुरुआत में बानवा और रोंगशा को क्राउन प्रिंसेस राजमहल में बुलाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ उपाय बताओ जिससे मैं जियांगलो और फिक्शन को अलग अलग कर सकूं, वरना कहीं जियांगलो फिक्शन को नुकसान न पहुंचा दे। जिसपे बानवा साफ साफ कह देती है कि इस चीज में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ और मेरे अकॉर्डिंग जियांगलो फिक्शन को काफी ज्यादा पसंद करता है, तो ये तो पक्का है कि जियांगलो जो है फिक्शन को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ चोंगजिन से मिलने के लिए फिक्शन गई हुई होती है और चोंगजिन फिक्शन को देखते ही समझ जाता है कि पक्का मुझ पे अटैक इसी ने ही करवाया होगा। कि तभी वहाँ पे वांग्यो आ जाती है जिसके सामने फिक्शन बहुत ही ज्यादा भोले बनने का नाटक कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे वांग्यो फिक्शन को साफ साफ कह देती है कि यहाँ से चले जाओ। फिक्शन के वहाँ से जाते ही चोंगजिन वांग्यो से कहता है कि तुम्हें भी अब राजमहल चले जाना चाहिए और अब प्लीज तुम जियांगलो से मत लड़ना, क्योंकि तुम्हें तो मेरी कंडीशन के बारे में पता ही चल गया है और साथ ही साथ तुम्हारा छोटा भाई भी अंधा है, यानी कि तुम ही हमारी परिवार की लास्ट उम्मीद हो। अगर तुम इस रिश्ते को तोड़ दोगी तो हमारा परिवार जो है कहीं का भी नहीं रहेगा। वहीं पे रोंगशा बानवा को अपना एक घर दिखाने गया था जहाँ पे वो शादी के बाद रहने जाएंगे, जिसके बाद वो लोग उस घर में जाते हैं और वहाँ पे अपने घर का नाम भी लिख लेते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ बांगेंग देखता है कि वांगी बहुत गुस्से में यहाँ वहाँ घूम रही है, जिसपे बांगेंग जब पूछता है तो वांगी बताती है कि जब भी मेरे को गुस्सा आता है तो मैं डम्पलिंग खाती हूँ, लेकिन मेरी फेवरेट डम्पलिंग आज मुझे मिल ही नहीं रही है। जिसपे बांगेंग कहता है कि मैं तुम्हारी एक चीज में मदद कर सकता हूँ, तुम मेरे किचन में आके खाना बना सकती हो, लेकिन तुम्हें आधा शेयर मुझे भी करना पड़ेगा। वांग्यो बांगेंग के किचन में फटाफट से डम्पलिंग बनाती है, जिसके बाद बांगेंग और वांग्यो साथ में मिलके खाते हैं उन्हें। बांगेंग को वांग्यो की डम्पलिंग काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पे बानवा भी आ जाती है और वांग्यो से कहती है कि क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो। यहाँ पे वांग्यो बानवा की शेफ ढूंढने में मदद करती है, क्योंकि वांग्यो को सबसे ज्यादा नॉलेज होती है खाना बनाने की, जिस वजह से वांग्यो काफी अच्छे तरीके से एक बेहतरीन शेफ को ढूंढ लेती है। बानवा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। बानवा से मिलने के लिए एनल आती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो एनल जो है बानवा को रोंगशा से छुड़वा कर अकेले में कहीं लेके चली जाती है, जहाँ पे एनल ने जो है अपने राजमहल में बहुत सारे लड़के बुलवा रखे होते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो बानवा शादी कर लेगी। जैसी ये बात रोंगशा को पता चलती है तो वो तुरंत ही वापस एनल के राजमहल में चले जाता है और उन सभी लड़कों में पानी फेंक देता है, लेकिन वो सारा पानी जो है बानवा के ऊपर जाके गिरता है। रोंगशा बानवा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, जिसपे जो है एनल थोड़ा बानवा को इशारा करती है ये कहने के लिए कि देखते हैं कि रोंगशा जलता है कि नहीं जलता है। तो रोंगशा अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा जल रहा होता है बाकी लड़कों को देख के, लेकिन रोंगशा दिखा नहीं रहा होता है किसी के सामने भी। तो बानवा भी एनल का साथ देने लग जाती है और कहती है कि मैं रोंगशा के साथ नहीं जाऊंगी, इतने सारे यहाँ पे लड़के मौजूद है, मैं उनमें से किसी के भी साथ जा सकती हूँ। ये बात सुनते ही रोंगशा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी एफर्ट करने के बाद बानवा को अपने साथ वहाँ से लेके चले जाता है। लेकिन अपने घर पहुंचते ही रोंगशा जो है अंदर से गेट लगा देता है और बानवा को बाहर ही छोड़ देता है। जिसके बाद बानवा जो है रोंगशा से माफी मांगती है और कहती है मैं तो बस ये चेक करना चाहती थी कि तुम कितना प्यार करते हो मुझसे, और उन लड़कों को मेरे क्लोज देख के तुम उन लड़कों से काफी ज्यादा जलने लग गए थे। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारे अलावा किसी लड़के को देखूंगी। ये बात सुनते ही जो है रोंगशा भी अब पिघल जाता है और वो बानवा को माफ कर देता है। वांग्यो महल पहुंच के सूप पीने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पे फिक्शन आके उस कटोरी को गिरा देती है, जिसके अंदर जो है प्रेगनेंसी को रोकने वाली जड़ी बूटी मिली हुई होती है। फिक्शन कहती है कि ये सूप मेरा है, मैं ये सूप जानबूझ के पी रही हूँ ताकि जो है मैं राजा के बेटे को पैदा ना कर पाऊँ। ये बात सुनते ही वांग्यो जो है फिक्शन को वहाँ से भेज देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वांग्यो थोड़ी टेंशन में भी आ जाती है। वहीं पे बाद में जो है रानी को भी पता चल जाती है ये बात कि जियांगलो ने फिक्शन को अपने महल में रख रखा है, जिस वजह से रानी जो है वांग्यो और जियांगलो को अपने महल में बुलाती है और वांग्यो से कहती है कि तुम्हें अपने पति को काबू में रखना चाहिए। चोंगजिन की अभी भी थोड़ी तबीयत खराब हो रखी होती है, लेकिन उसे जियांगलो की मदद करनी थी, जिस वजह से चोंगजिन जियांगलो के पास चले जाता है और वहाँ पे जाके ये लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वो क्राउन प्रिंस को अब खत्म करेंगे। क्राउन प्रिंस रोंगशा और बानवा को महल में बुलाता है और कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि बहुत ही जल्द हमारे यहाँ पे इवेंट होने वाला है और फादर की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं कुछ जियांगलो गड़बड़ ना कर दे इस इवेंट में, जिस वजह से जो है कहीं मेरे फादर की तबीयत और भी ज्यादा खराब ना हो जाए, तो तुम ही प्लीज मेरी कुछ मदद करो। जिसपे रोंगशा कहता है कि इस इवेंट में तो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स ही जा सकते हैं। जिसपे क्राउन प्रिंस कहता है कि इस चीज की तुम टेंशन मत लो, आज के बाद तुम दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हो गए हो।
इवेंट का दिन आ जाता है जहाँ पे बानवा और रोंगशे भी चले जाते हैं क्योंकि अब वो दोनों भी ऑफिशियली मैरिड कपल्स कहलाने लग गए हैं। यहाँ पे बानवा जो है वांग्यू से कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वांग्यू तो उनके प्लान में शामिल ही नहीं होती, जिस वजह से बानवा को वांग्यू के हाथों कुछ नहीं पता लग पाता। सभी लोग साथ में मिलकर खाना खाने लग जाते हैं, जहाँ पे बानवा देखती है कि सारा खाना जो है बहुत ही रूखा सूखा सा बन रखा है, लेकिन यहाँ पे बानवा को एक टी जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, जिसे सुन के क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम मेरी टी भी खा सकती हो। ऐसा बोलते ही क्राउन प्रिंस के जियांग लुओ बहुत अजीब से एक्सप्रेशन देने लग जाता है, जिसे देख के वांग्यू समझ जाती है कि पक्का जियांग लुओ ने उस टी के अंदर कुछ मिला रखा होगा। बानवा वो थोड़ा सा ही टी पी पाती है कि अचानक से वहाँ पे वांग्यू आके बानवा को टक्कर दे देती है, जिस वजह से वो टी पूरा का पूरा गिर जाता है। बानवा आराम से अपनी सीट में बैठ जाती है, लेकिन थोड़ा सा टी पी जाने की वजह से बानवा अचानक से बेहोश हो जाती है। तुरंत ही डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है, लेकिन डॉक्टर को भी नहीं पता होता है कि बानवा ने ये कौन सा अलग पॉइजन पी लिया है। यहाँ पे डॉक्टर जो है रोंगशे को एक अलग वाला पॉइजन देता है, क्योंकि पॉइजन ही पॉइजन को काट सकता है, लेकिन बानवा उस दवाई को नहीं पी रही होती है, जिस वजह से अब रोंगशे जो है अपने माउथ के थ्रू बानवा को वो दवाई पिलाने लग जाता है, लेकिन वो दवाई भी खुद एक पॉइजन थी, जिस वजह से जो है रोंगशे भी वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। थोड़े दिनों बाद बानवा को होश आ जाता है, जहाँ पे जो है बानवा के लिए सभी लोग टेंशन में आ रखे होते हैं, लेकिन अब वो फाइनली बानवा को देख के खुश हो जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जियांग लुओ जो है वांग्यू को डांट रहा होता है और मार भी रहा होता है, ये कह के कि तुमने बानवा को क्यों बचाया, क्योंकि अगर बानवा भी मर जाती तो उनका थोड़ा बहुत काम आसान हो जाता। जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंटी से वादा किया होता है कि वो हमेशा बान फैमिली की रक्षा करेंगे। जिसके बाद राजा जो है बान फैमिली वालों के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी डिशेस भिजवा देते हैं, जिससे मिलकर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बानवा थोड़ी सी उदास होती है, क्योंकि बानवा को डॉक्टर ने बता रखा होता है कि उसके शरीर में से अभी भी पॉइजन अच्छे से नहीं खत्म हुआ है। बाद में रोंगशे और बानवा मिलके मंदिर में जाते हैं और एक रेड कलर के कपड़े में जो है अपनी अपनी विशेष लिख के पेड़ में टांग देते हैं। यहाँ पे रोंगशे ने ये विश लिखा होता है कि वो दोनों जो है हमेशा साथ रहे। वहीं पे बानवा ने ये विश लिख रखा होता है कि जिसे भी रोंगशे सबसे ज्यादा पसंद करता है हमेशा रोंगशे उसी के ही साथ रहे। यहाँ पे बानवा पूछती है कि क्या ये विशेष अच्छे से पूरी होती है, जिसपे रोंगशे कहता है कि अगर हमने अच्छा काम कर रखा होगा तो हमारी पक्का विशेष पूरी होंगी। रोंगशे बानवा के साथ मिलकर फ्यूचर प्लानिंग कर रहा होता है, जहाँ पे बानवा बार बार यही कह रही होती है कि अगर बाई चांस मैं मर गई तो क्या होगा, कि तभी अचानक से बानवा बेहोश हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस राजा के सामने ये कह रहा होता है कि प्लीज मुझे क्राउन प्रिंस की पोजीशन से हटा दो, ताकि मैं आपके बाद राजा ना बन पाऊँ। वहीं पे अब डॉक्टर बानवा की कंडीशन देख के बताते हैं कि जल्द से जल्द अगर हमने बानवा की मेडिसिन नहीं ढूंढ पाए तो बानवा जो है कुछ दिनों के अंदर मारी जाएगी। जिसके बाद रोंगशे निकल जाता है बानवा की मेडिसिन ढूंढने। जब ये बात राजा को पता चलती है कि बानवा की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसे सुन के राजा भी बेहोश हो जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ फिक्शन अपने ग्रैंडफादर से मिलने गई हुई होती है और अपने ग्रैंडफादर से बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव करती है और कहती है कि अगर आपको मुझसे माफी मांगनी है तो फटाफट से अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। जिसके बाद ग्रैंडफादर के पास कुछ चारा नहीं होता है और वो फिक्शन से माफी मांग लेते हैं। रोंगशे जियांग लुओ के पास गुस्से में चले जाता है, जहाँ पे उसे फिक्शन दिखाई देती है और कहती है कि मैं बानवा की दवाई तभी दूंगी जब तुम बानवा से अपनी शादी कैंसिल कर दोगी और साथ ही साथ हमारी मदद करोगे जियांग लुओ को राजा बनाने में। जिसपे रोंगशे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी शर्तें मना कर दी तो, और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। जिसके बाद रोंगशे को दिखाया जाता है जो कि बान हाउस में पहुंच जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मैं दवाई नहीं लेके आ पाया। जिसमें बानवा के फादर कहते हैं कि तुम्हें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने हमारी काफी ज्यादा मदद कर रखी है। जिसके बाद जो है थोड़ा बहुत टाइम रोंगशे और बानवा जो है साथ में बिताते हैं और यहाँ पे रोंगशे जो है अपनी शादी वाला कार्ड जो है फाड़ देता है और कहता है कि आई होप तुम आगे की जिंदगी अच्छे से बिताओ। यानी कि रोंगशे ने जो है फिक्शन की बात मान ली है। अगले दिन जब बानवा के फादर देखते हैं कि रोंगशे ने वो शादी वाला कार्ड फाड़ दिया है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि शायद से रोंगशे अच्छा इंसान नहीं है, इसी वजह से उसने मेरी बेटी का साथ देने के बजाय इस शादी वाले कार्ड को ही फाड़ दिया है। राजा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से सभी लोग राजा से मिलने गए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे राजा सिर्फ और सिर्फ रोंगशे से मिलता है और कहता है कि क्राउन प्रिंस अभी बच्चा है और वो अच्छे से सब कुछ नहीं संभाल पाएगा, तो तुम प्लीज उसकी मदद करना। और इतने में ही राजा मर जाते हैं। अब राजा तो मर चुके हैं, इसलिए जो है अगले दिन अब नए राजे को आना था, तो सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद से क्राउन प्रिंस आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है जियांग लुओ की एंट्री होती है और यहाँ पे रोंगशे भी कहते हैं कि जाने से पहले राजा ने यही कहा था कि आज के बाद जो है जियांग लुओ ही यहाँ का राजा बनेगा।
जियांगलुओ की मॉम चिल्लाने लग जाती है कि तुम यहाँ के राजा नहीं बन सकते हो, जिसपे जियांगलुओ कहता है कि इनको जो है कहीं पे भेज दो, यानी कि कमरे में बंद कर दो। और साथ ही साथ जियांगलुओ ये भी कहता है कि जो भी क्राउन प्रिंस का सपोर्ट करना चाहते थे उन लोगों को भी जेल में डाल दो। फिक्शन जो है शीजिन को कहती है कि मैं जियांगलुओ से बड़ी मुश्किल से ये दवाई लेके आई हूँ, तुम ये दवाई जाके बानुआ को दे के आ जाओ, जिससे बानुआ ठीक हो जाएगी और तुम्हारा रिलेशनशिप भी बानुआ के साथ सुधर जाएगा। जिसके बाद शीजिन चले जाता है बानुआ को ठीक करने के लिए, और जैसी बानुआ ठीक हो जाती है तो बानुआ के पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं कि हमने शुरुआत में गलत लड़का चुन लिया था बानुआ के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है बानुआ को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि रोंगशा उसे धोखा दे सकता है। तो वहीं पे दूसरी तरफ रोंगशा को सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि ये धोखेबाज है, धोखेबाज है। जिसके बाद बानुआ भी चली जाती है रोंगशा से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे रोंगशा बानुआ का डट के सामना करता है और कह देता है कि मैंने तुम्हें अभी तक यूज कर रहा था और अभी तक मैं यूज ही करता आ रहा था, और अब मेरा काम हो गया है तो इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। जिसके बाद जो है बानुआ रोंगशा की बातों को सीरियसली ले लेती है और वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। शीजिन बानुआ को चुप करवाने के लिए जाता है, लेकिन अभी भी बानुआ के मन में सिर्फ और सिर्फ रोंगशा ही बसा हुआ है। ये सब कुछ देखते हुए शीजिन जो है रोंगशा पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बानुआ को दुखी करने की। जिसके बाद जो है रोंगशा सब कुछ शीजिन को बता देता है और शीजिन और रोंगशा जो है अब एक ही प्लान में शामिल हो चुके हैं। बान फैमिली वाले सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग जो है इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे ताकि वो जो है अच्छी लाइफ जी सके। वहीं पे दूसरी तरफ जो है रोंगशा और शीजिन सिपाहियों के कपड़े पहन के क्राउन प्रिंस से मिलने जाते हैं और कहता है रोंगशा कि मुझे माफ कर दो कि मैं आपको राजा नहीं बना पाया, लेकिन मैं बहुत ही जल्द पूरी मेहनत करके आप लोगों को दोबारा से राजा बना दूंगा। अगले दिन बानुआ के फादर जियांगलुओ के सामने कह देते हैं कि हम जो है इस जगह को खाली करके जाना चाहते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। जिसे सुन के जो है जियांगलुओ शुरुआत में तो परमिशन देने वाला ही होता है बानुआ के फादर को, क्योंकि बानुआ के फादर की मदद जो है शीजिन भी और शी फैमिली के लोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे रोंगशा बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि इनको हमें कहीं पे भेजना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इन लोगों ने बहुत सारे पैसे छुपा रखे होंगे अपने पास और यही पैसे जो है ये अपने गाँव में लेके जाना चाहते हैं, तो हमें जो है इनके घर की तलाशी लेनी चाहिए और तब तक इनसे इनका घर छीन लेना चाहिए। तो यहाँ पे जियांगलुओ जो है रोंगशा की बातों पे ट्रस्ट करने लग जाता है और रोंगशा की बात मान के कह देता है, आदेश कर देता है कि जल्द से जल्द जो है बानुआ के घर की छानबीन करना शुरू की जाए। रोंगशा की बात जियांगलुओ मान लेता है, लेकिन यहाँ पे शीजिन रोंगशा पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम बानुआ को अभी भी लाइक करते हो। जिसपे रोंगशा कहता है कि इन सब चीज के भी पीछे मेरा एक प्लान है। जैसे ही बानुआ की फैमिली के पास सिपाही पहुंचते हैं तो वो लोग जो है घर को सील कर देते हैं, जिस वजह से अब कुछ दिनों के लिए बान फैमिली वाले बेघर हो गए हैं। पैसों की कमी को पूरा करने के लिए बानहुआ और बांगहेंग जो है रात को अपने उसी अड्डे में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने पैसे गार्ड रखे होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो देखते हैं कि उनके पैसे वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं और कागज में ये लिख रखा होता है कि मैं तुम्हें इन पैसों के बदले दुगने पैसे दे दूंगा। बानवा समझ जाती है कि ये सब कुछ रोंगशा ने ही करा होगा, जिसके बाद बांगहेंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि हमने खाली सोचा था कि रोंगशा बहुत ही अच्छा इंसान है, बल्कि वो तो हमारी कुछ भी मदद नहीं करना चाहता है। बान फैमिली वाले बिल्कुल ही बेघर हो चुके थे और ना ही उनके पास इतने ज्यादा पैसे थे कि वो रेंट में कहीं पे भी रह सके, क्योंकि उन्हें तो अपने खाने का भी इंतजाम करना होता है। कि तभी वहाँ पे उनके पास जो है शीजिन मिलने आता है और कहता है कि मेरे अंकल किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो आप जो है तब तक उनका घर यूज कर सकते हो। जिसपे बानवा कहती है कि वो कब तक आएंगे, जिसपे शीजिन कहता है कि वो काफी देर बाद आएंगे, तो तुम जो है यहाँ पे आराम से रह सकती हो। लेकिन बानवा को जो है शीजिन की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है और बानवा को अंदर से लग रहा होता है कि शायद से शीजिन के अंकल का घर नहीं है। पर बानवा के फैमिली वालों को तो ये सब कुछ नहीं पता होता है और वो यही कह रहे होते हैं कि शीजिन कितना अच्छा है, और वहीं पे दूसरी तरफ रोंगशा, उसने तो हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की और साथ ही साथ हमें मुसीबत में और डाल दिया है। यहीं पे दूसरी तरफ जियांगलुओ जो है ज्यादातर टाइम फिक्शन के साथ ही बिताता है और जिस वजह से वो राजमहल भी नहीं जाता है और ना ही कोई केस सॉल्व करता है, जिस वजह से जो है दोबारा से लोग भूखे मरने जा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ बड़ी मुश्किल से जो है बान फैमिली थोड़ा बहुत पैसे कमा पाती थी और खा पाती थी, और यहाँ पे बानवा नोटिस भी करती है कि उसके फादर जो है बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। अगले दिन जब राजा के वहाँ पे बैठक हो रखी होती है तो सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि हमें जंग के लिए जाना है, लेकिन शीजिन जो है एक अकेला ही इंसान है और बाकी को तो जियांगलुओ ने जेल में डाल दिया है। जिस वजह से तुरंत ही वहाँ पे बानवा आ जाती है और कहती है कि मेरे को कुंफू अच्छे से आते हैं तो मैं चली जाऊंगी युद्ध में। जिसपे जियांगलुओ कहते हैं कि हाँ वैसे भी तुम काफी अच्छा लड़ती हो तो तुम हमारे लिए काफी अच्छे से काम आओगी। जिसपे रोंगशा कहता है कि हमें बानवा को नहीं भेजना चाहिए, बानवा एक लड़की है। लेकिन जियांगलुओ जो है इस बार बानवा की बात मानता है, ना कि रोंगशा की बात मानता है।
रोंगशा बाद में जियांगलुओ से मिलने जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे आप बानवा के साथ सुपरवाइजर बना के भेज दो। जिसपे जियांगलुओ कहता है कि मैं एक ही शर्त में तुम्हारी बात मानूंगा, जब तुम यहाँ पे पूरे दिन जो है घुटनों के बल बैठे रहोगे। जिसके बाद जो है रोंगशा घुटनों के बल बैठ जाता है और बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाता है और ये सब कुछ शीजिन भी देख लेता है। और यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि रोंगशा जानबूझ के बानवा को वहाँ पे युद्ध के दौर मैदान में नहीं भेजना चाहता है, क्योंकि अगर बाई चांस बानवा हार गई तो तब तो नुकसान है ही, और साथ ही साथ अगर बानवा जीत गई तो जियांगलुओ समझ जाएगा कि बानवा उनके लिए मुसीबत है। जिसके बाद जियांगलुओ जो है सीधा सीधा बानवा पे ही वार करेगा। रोंगशा को बैठे बैठे रात हो जाती है कि तभी वहाँ पे फिक्शन भी आ जाती है और कहती है कि तुम अभी भी बानवा को ही लाइक करते हो, मैंने तो सोचा था तुमने उस दिन मुझे बचाया तो तुम शायद से मुझे लाइक करते हो। जिसपे रोंगशा कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बचाया है। जिसे सुनते ही जो है फिक्शन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रोंगशा से कहती है कि आज के बाद जो है मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करूंगी और आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे एक दुश्मन हो। और ये सारी बातें भी जियांगलुओ सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि फिक्शन अभी भी मुझे नहीं लाइक करती है, वो अभी भी रोंगशा को लाइक करती है। यानी कि जियांगलुओ को फिक्शन को जीतने के लिए सबसे पहले रोंगशा को हटाना पड़ेगा। रात को बांगहेंग जो है बानवा को ये सारी बात बता देता है और कहता है कि पता नहीं रोंगशा हमारी क्यों ऐसी मदद भी कर रहा है और कभी कभार हमारे साथ दुश्मनी भी निभा रहा है। जिसपे बानवा कहती है कि शुरुआत से ही रोंगशा बल्कि हमारी मदद कर रहा है, मैंने सारी चीजों को अच्छे से सोचा और मुझे यही डिसीजन निकल रहा है बार बार कि रोंगशा ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमें बचाने के लिए कर रहा है। बानवा आगे कहती है कि पक्का मुझे बचाने के लिए रोंगशा ने किसी को कुछ वादा किया होगा, जिस वजह से रोंगशा ये सारा काम कर रहा है। और जिस घर में हम अभी खड़े हुए हैं वो शीजिन का घर नहीं है, वो रोंगशा का घर है। रात को बानवा रोंगशा के घर में स्पाई बन के जाती है, जिसका पीछा रोंगशा करता है, लेकिन जैसे वो बानवा को देखता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है। यहाँ पे बानवा जो है बोल देती है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुमने ये सब काम क्यों करा। जिसपे रोंगशा कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया है, तुम क्या अभी भी मुझसे गुस्सा हो। जिसपे बानवा कहती है कि मैं तो ये सोच के बताऊंगी, लेकिन तुम जो सुपरवाइजर बन के मेरे साथ जा रहे हो वो चीज के लिए मना कर दो। जिसपे रोंगशा कहता है कि मैं कभी भी इस चीज के लिए मना नहीं करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, वरना जो है तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। जिसपे बानवा कहती है कि ठीक है, तुम अगर मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कि तभी पीछे से शीजिन आता है और रोंगशा को बेहोश कर देता है। अगले दिन बानवा जो है सैनिकों से मिलने चली जाती है जो कि बानवा के साथ युद्ध में जाने वाले होते हैं। लेकिन ये सैनिक जो है ये सारे के सारे जेल के कैदी होते हैं और इन लोगों को ये कहा होता है कि अगर बाई चांस ये जंग जीत गए तो इन लोगों को आजाद कर दिया जाएगा जेल से। लेकिन ये सारे के सारे सैनिक बहुत ही ज्यादा आलसी भी होते हैं और साथ ही साथ ये बानवा की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते और ये कहने लग जाते हैं कि हम किसी भी लड़की की बात कैसे मान सकते हैं। वहीं पे जब रोंगशा को होश आता है तो वो शीजिन के घर में मौजूद होता है और शीजिन पे चिल्लाने लग जाता है ये कह के कि तुम्हें मैंने सब कुछ बताया तो था ना कि बानवा की जान को खतरा है, तो तुमने मुझे बानवा के साथ जाने के लिए क्यों रोका। जिसपे शीजिन कहता है कि मुझे प्लीज माफ कर दो क्योंकि इस बार मैं बानवा का साथ देना चाहता हूँ। जिसपे रोंगशा कहता है कि ठीक है, अगर तुम बानवा का साथ इतना ही देना चाहते हो तो फिर तुम मुझे माफ कर दो। जिसके बाद जो है ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं, जिस बीच में रोंगशा जो है शीजिन को अच्छे से वार कर देता है, यानी कि शीजिन को बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। और यहीं पे हमारे पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। ये इस ड्रामे का थर्ड लास्ट पार्ट है, यानी कि अब 2 पार्ट और रह रहे इस ड्रामे को खत्म करने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द अपलोड करने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप इसके अगले पार्ट्स भी देख सको। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो थैंक यू।